नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। इसका तात्पर्य यह है कि अपने घर या देश का कोई व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य और सिद्धि प्राप्त क्यों ना हो, उसको उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना किसी दूसरे घर या देश के एक मामूली से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। दूसरे को तो हमारी संस्कृति से ईर्ष्या और जलन थी ही, लेकिन हमने खुद में भी अपनी महानता को नहीं पहचाना। आज विदेशी लोग तो हमारे वैदिक गणित को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कई लोग भारतवर्ष और सनातन को बदनाम करने का बीड़ा उठा रहे हैं। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपनी महान विरासत को पहचानें और उसे अपने जीवन में शामिल करें। गणित उन विषयों में से एक है जिसे समझने और सराहने में अधिकांश शिक्षार्थी संघर्ष करते हैं। हालांकि क्या होगा यदि गणित सीखने का कोई आसान और तेज तरीका हो। स्कूल में गणित के इस ज्योमेट्री के चैप्टर ने हमारे दिमाग को बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन यह टॉर्चर नहीं होता अगर हमें वैदिक तरीके से गणित सिखाया जाता। वैदिक काल में गुरु अपने शिष्य को इतने प्रैक्टिकल ढंग से गणित और भूगणित के नियम सिखाते थे कि दैनिक कार्य करते करते ही ज्योमेट्री सीख जाते थे। अगर वैदिक कालीन ज्योमेट्री अच्छी थी तो फिर हमें यहाँ से रट्टा लगाने वाली शिक्षा पद्धति में पाइथागोरस के प्रमेय और न्यूक्लियर के सिद्धांत क्यों सिखाए जाते हैं? क्यों भारतीय गणितज्ञ का नाम मात्र भी हमारे पुस्तकों में देखने को मिलता है? वैदिक गणितों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यथा शिखा मयूराने नागाने मशनयो यथा तद्धित वेदंग शास्त्राने गणित मूर्ति स्थितिम का अर्थ है जिस तरह मोरों की शिखा और नागों के सिर पर मणि का स्थान सबसे ऊपर होता है, उसी तरह सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित यानी ज्योतिष का स्थान सबसे ऊपर होता है। दूसरा श्लोक युक्ति युक्ति वाचो ग्रह बलदीप सुक्कादीप आयुक्तमपि न गृह साक्षादपि बृहस्पते, यानी अगर कुछ तर्क संगत और उचित सलाह है, यदि कोई बच्चा या कोई बात करने वाला तोता भी आपको ये दे रहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। जबकि यदि कोई तर्कहीन बात आपको बताई जाए तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। वैदिक शब्द संस्कृत शब्द वेद से लिया गया है जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक गणित की जड़ें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाई जाती है जिन्हें वेदों के नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का वर्णन भारत के वैदिक इतिहास से किया गया है जिसे वेदों के पवित्र पुस्तकों से निकाला गया है। यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में कुछ ही समय में कठिन गणित समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के लिए आसान प्रक्रियाओं एल्गोरिदम या सूत्रों का उपयोग करता है। ये अत्यधिक विकसित प्रणाली गणितीय समस्याओं के सभी स्तरों को पूरा कर सकती है और सबसे सरल से लेकर सबसे जटिल तक, जो इसे गणितज्ञ के लिए सर्वोपरि बनाती है। हजारों साल पुरानी है ये, और स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने 20वीं सदी की शुरुआत में इस प्रणाली की फिर से खोज की और गणितीय सिद्धांतों को अपनी पुस्तक वैदिक गणित में दर्ज किया। वैदिक गणित के मूल सिद्धांत। सूत्र। वैदिक गणित की नींव वेदों से निकाले गए 16 गणितीय सूत्रों से निहित हैं। ये सूत्र विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए संक्षिप्त और कुशल तरीके के रूप में काम करते हैं। एकाधिकेन पूर्वेन, इस सूत्र का प्रयोग 3 स्थितियों में होता है। इसका इस्तेमाल वैदिक गणित में जटिल संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए होता है। इस सूत्र का इस्तेमाल करके गुणा करने, योग करने, व्यकलन करने और भिन्न को दशमलव में बदलने जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं। निखले नवतराश्रम दर्शात, यानी 16 वैदिक गणित सूत्रों में से एक है। इसका उपयोग जमा, घटा, गुणा, भाग, वर्ग, घन में कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि अंतिम संख्या को 10 में से बाकी संख्या को 9 में से घटाना है। उद्भव त्रियभयम, इसका इस्तेमाल 2 संख्याओं का गुणा करने के लिए किया जाता है। ये एक ऊर्ध्वाधर और अनुप्रस्थ विधि है। वर्तमान दौर में वैदिक गणित किस प्रकार प्रासंगिक है? इन अवधारणाओं का अनुप्रयोग शुद्ध गणित तक तो सीमित नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, खगोल विज्ञान जैसे कई विषयों के अध्ययन में सहायक हो सकता है। वैदिक गणित न केवल इसका अध्ययन करने वालों के लिए गणित को सरल बना सकता है, बल्कि छात्रों के लिए करियर के अवसर भी खोल सकता है। वैदिक गणित क्यों सीखना चाहिए? स्पीड एंड एक्यूरेसी। वैदिक गणित गणना की स्पीड और एक्यूरेसी में इजाफा करने के लिए एक ट्राई टेस्टेड फार्मूला है। सूत्र, शॉर्टकट मेथड और मेंटल ट्रिक प्रदान करते हैं। इससे छात्रों को प्रॉब्लम की स्पीड को सॉल्व करना आसान हो जाता है। नमनीयता और अनुकूलनीयता। वैदिक गणित एक ही प्रॉब्लम को हल करने के लिए कई विजन प्रदान करता है, जिससे छात्रों को वो मेथड चुनने का ऑप्शन मिल जाता है जो उसके लिए मुफीद हो। परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव कर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गणितीय अवधारणा को भी ये बढ़ावा देती है। सभी विषयों में कारगर। वैदिक गणित में सीखी गई तकनीक अंक गणित तक ही सीमित नहीं है। उन्हें बीज गणित, जो ज्यामिति और गणित की अन्य शाखाओं पर लागू किया जा सकता है, जिससे गणितीय दक्षता के लिए एक समग्र आधार तैयार किया जा सकता है। पीएम मोदी भी दे चुके हैं इसके महत्व पर जोर।
प्रधानमंत्री ने वैदिक गणित के महत्व को बताते हुए कहा था कि आप छात्रों तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन वैदिक गणित की क्लासेस भी चलते हैं। यूके में कई जगह सिलेबस में वैदिक मैथमेटिक्स है। इन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं है, अगर वो थोड़ा सा इसे देखेंगे तो उसे लगेगा कि ये तो मैजिक है। एकदम से उनका मन इसे सीखने में लग जाता है। संस्कृत से हमारे देश के जितने भी विषय हैं उनसे परिचित कराने के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।